मैं ये समझती हूँ कि अगर इन इल्ज़ामात में सच्चाई ना होती तो आज तक न सिर्फ ये कि उसकी तरदीद आ चुकी होती बल्कि पूरी कौम तरदीद को सुन भी लेती। तो तब भी तरदीद नहीं की गई क्योंकि वो बात सच थी। आज भी 3 साल गुजरने के बावजूद उसकी तरदीद नहीं हो सकी। तो क्योंकि एलिगेशंस इररिफ्यूटेबल हैं, हकायक कौम के सामने हैं, गवाहियां कौम के सामने हैं, और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि इस अदालत से जिसके आगे मैंने ये पिटिशन रखी है या ये एप्लीकेशन रखी है, मुझे इंसाफ मिलेगा। और हर इंसाफ जो है वो कहते हैं कि ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होते हुए नजर भी आना चाहिए। कौम को नजर आना चाहिए कि जस्टिस शौकत अजीज साहब को भी बुलाएं, उनसे हल्फ लें कि जो उन्होंने बात की है उस पे वो क्या कहते हैं, और जनरल फैज हमीद साहब को भी कटहरे में खड़ा करें, उनसे पूछें, उनसे भी हल्फ लें कि वो कहें कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि मेरे खिलाफ ये इल्जामात झूठ हैं। और अगर झूठ होते तो बहुत पहले तरदीद आ चुकी होती, क्योंकि ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। सिटिंग डीजीसी पर इल्जामात लगे थे। और अगर ये पहला आपका रिएक्शन क्या होता है, अगर आपने कोई क्राइम कमिट नहीं किया होता तो आपका रिएक्शन ये होता है कि आप खड़े होकर ये कहते हैं कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, और आप चुप सिर्फ तब करते हैं जब आपके दिल में चोर होता है, जब आपने वो काम किया होता है। तो 3 साल गुजर गए, कोई भी तरदीद नहीं आई, बिल्कुल, बल्कि उल्टा शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को सजा हो गई सच बोलने पर। तो ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इस अदालत से मुझे इंसाफ मिलेगा, और डीजीसी साहब को भी यहाँ, और जो अब डीजीआईएस आए हैं उनको भी खड़ा करेंगे, उनसे हल्फ लेंगे, वो अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के अपनी बात करेंगे। तो ये जो इंसाफ है ये कौम को होता हुआ नजर भी आना चाहिए।